प्रेजेंटेड बाय सेंसोडाइन। कुछ चीजें मैं देश को, दुनिया को याद दिला दूं। जो लोग अयोध्या को बहुत गंभीरता से फॉलो नहीं कर रहे होंगे, उनकी स्मृति से वो चीजें हट गई होंगी, क्योंकि बड़ा पुराना हो गया विषय। मैं याद दिला देता हूं। 6 दिसंबर 19, मेरी बातों को जाके भारत सरकार के दस्तावेजों से मैच कर लीजिएगा, गूगल ढूंढ लीजिएगा, सब मिलेगा एज इट इज। राई रत्तिक फर्क नहीं मिलेगा जो मैं बोल रहा हूं। 6 दिसंबर 1992 को रात में 8 से 9 के बीच में नरसिंह राव देश को संबोधित करने आए। अनुभव चक, मैं भी सुन रहा था भाई कि देखे प्रधानमंत्री क्या कहते, देश में इतना बड़ा मामला हो गया। नरसिंह राव जी ने अपने भाषण में बाकी दुनिया की बातें की, लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट मुझे याद है, ओसामा नकवी, वो ऑपरेटिव पार्ट ये था कि मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हैसियत से ये वचन देता हूं देश को कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, उस जगह पर हम बाबुलंद एक मस्जिद तामीर कराएंगे। क्या भारत के प्रधानमंत्री और कांग्रेस के नेता आदरणीय नरसिंह राव जी ने घोषणा की। उसके बाद से कांग्रेस के इतनी साल शासन रहा, कांग्रेस ने उस घोषणा को कभी पलट के नहीं देखा हमारे डर के। क्या अब ये कहते हमको मंदिर का क्रेडिट दो? कांग्रेस को सोचना चाहिए। आप मस्जिद का वादा करके आए, नरसिंह राव का वो वक्त राष्ट्र के नाम संबोधन लिखत पढ़त में मौजूद है मेरे भाई, उसको कोई मिटा सकता है माई का लाल? और अब बातें हो रही हैं। मुझे याद है अर्जुन सिंह, और नई बात बताता हूं, सबका ज्ञानवर्धन होगा। अर्जुन सिंह, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, अब तो है नहीं। अर्जुन सिंह एचआरडी मिनिस्टर थे। एक संस्था थी बवाली किस्म की, सहमत। ओसामा नकवी, एक संस्था थी बवाली किस्म की, सहमत। सफदर हाशमी चलाते थे उसको। तो वो ऐसे बवाली काम ही करती थी। मैं जगह भी बता दे रहा हूं। दिल्ली में रफी मार्ग पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसको 65 लाख रुपया एचआरडी ने दिया। उस प्रदर्शनी में क्या था अनुभवचक? कि सीता जी का हनुमान जी से चक्कर था, लक्ष्मण जी का इससे चक्कर, मतलब अभद्रतम बातें की प्रदर्शनी लगाई गई। उसको फंड किया अर्जुन सिंह ने, कांग्रेस की सरकार ने। कांग्रेस किस मुंह से कह रही है कि हम प्रस्ताव लाए? इनको समझ ही नहीं, ना देश का पता है, ना घटना का पता है। जब बात करते, राहुल गांधी तो उस वक्त राजनीति में भी नहीं थे। वो तो खान मार्केट में घूमने जाते थे, अपना घर रहते थे। उनको क्या पता देश में क्या हो गया? इस बात को समझना पड़ेगा इस मुल्क को। और मैं तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को साधुवाद दूंगा। इस बात पर और आक्षेप उठा कि समाजवादी पार्टी को न्योता नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सरयू का रक्त लाल हुआ था जब मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। इस देश के कार सेवकों के रक्त से वो रक्त लाल हुआ था। मैं वहां था एक पत्रकार के नाते। कैसी बात करेंगे? आज आप ये तय भी नहीं कर पा रहे हो कि जाएं या ना जाएं। जाएं तो क्या नुकसान, ना जाएं तो क्या नुकसान। गले में तो फंस गया ना न्योता मित्र। बीएसपी कांशीराम जी ने सुझाव दिया था, मुझे वो सुझाव याद है आज तक। उन्होंने कहा था विवादित स्थल पर, नदवी भाई अपने आएंगे, विवादित स्थल पर सार्वजनिक शौचालय बना दिया जाए। कांशीराम जी का सुझाव था। किसी दूसरे मुल्क में कोई माई का लाल ऐसा सुझाव दे सकता है? दे सकते हैं क्या? अरे हिंदुस्तान में ही किसी दूसरे मुल्क की जगह के लिए ऐसा बोल के दिखा दीजिए, किसी दूसरे धर्म की जगह के लिए नहीं बोल पाएंगे आप। ये राम जन्मभूमि थी जिसके लिए आप ऐसा भी बोलकर चले गए। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम।
पहले ठंडी से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। कौन कहता राम जन्मभूमि भाजपा की है? नहीं ना। जब जनसंघ भी पैदा नहीं हुआ था, कांग्रेस भी पैदा नहीं हुई थी, उससे भी सैकड़ों साल पहले 500 वर्ष की लड़ाई है मित्र। आप किस यूटोपिया में रह रहे हो? आज की लड़ाई नहीं है, मुगलों के समय से लड़ाई शुरू हुई और अब जाके समाप्त हुई। और क्या ये सच नहीं है? मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, क्या ये सच नहीं है? जोशी साहब, आप तो पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, जाके देखिएगा, इतिहास की किताबों में मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा, दस्तावेजों में। क्या ये सच नहीं है कि ये जब रामलला की मूर्ति वहां प्रकट हुई जिस रात बीच वाले गुंबद में, और उसके बाद जो वहां दृश्य बना, गोविंद वल्लभ पंत चीफ मिनिस्टर थे, दिल्ली तक बात पहुंची, नेहरू जी ने पंत को चिट्ठी लिखी कि ये मूर्तियां हटवाओ, यहां से बंद, खाली कराओ। पंत ने कहा ये नहीं हो सकता। क्या सच नहीं है? ये सच है। क्या करिएगा? किसी चीज पर हम दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन हमारा दावा जनता मान रही है नहीं मान रही, ये भी तो पीछे मुड़ के देख लो। जिस प्रदेश में अयोध्या है, उस प्रदेश में आपके पास 2% वोट है। ये नहीं मानना चाहिए कि अयोध्या के प्रति आपका भाव क्या रहा होगा। जिस प्रदेश में अयोध्या है, उस प्रदेश में आपके पास 2% वोट बचा। अगर आप राम भक्त, जनता आपको स्वीकार करती, मेरे स्वीकार करने न करने से मसला नहीं हल होगा, जनता स्वीकार करती तो आपके पास 30% 40% वोट होता। 2% कैसे रह गया? और अभी भी सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि मैं दुखी हूं। अब सैम पित्रोदा कोई छोटे आदमी तो नहीं, वो तो राहुल गांधी के फ्रेंड हैं, फिलोसफर हैं, गाइड हैं। विदेश में सारा कार्यक्रम वही कराते राहुल जी का। गांधी परिवार के पुराने खैरख्वाह हैं, पुराने वफादार हैं। क्या सैम पित्रोदा ने नहीं कहा कि मैं दुखी हूं कि राम जन्मभूमि देश में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है? तो भाई साहब, चुंगी का नल देश में मुद्दा बनेगा है? क्या मुद्दा बनेगा? क्यों नहीं मुद्दा बनेगा? वो शर्मिंदा है वो सैम पित्रोदा। अपने घर रखिए सैम पित्रोदा, अपनी शर्म अपनी जेब में रख लीजिए शर्म। आप शर्मिंदा हो, आप खुश हो, इससे क्या फर्क पड़ता है देश के ऊपर? सैकड़ों सैम पित्रोदा ऐसे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। भारत की साझी चेतना पर इसका क्या फर्क पड़ सकता है? क्या कांग्रेस ने कहा कि सैम पित्रोदा का बयान गलत है, हम उसके खिलाफ खड़े? नहीं कहा ना। और फिर आप कहते हो कि हम राम भक्त हैं। ये कौन है सैम पित्रोदा? ये तो मुझे पता लगा राहुल गांधी ने बांदा में इनकी जात बताई थी, कहते हैं गड़रिया है ना, बढ़ई है सैम पित्रोदा। तब मैं जाने तक बढ़ई है। ये मुझे नहीं पता था, राहुल बाबा ने जात बताई थी, कहते बढ़ई है सैम। हम तो जानते थे कोई अंग्रेज होगा ये सैम पित्रोदा। यूपी में ऐसा नाम कहां होता है भैया कहीं किसी का देश में? पीटर डिसूजा टाइप का। लेकिन राहुल गांधी का नहीं, देशी बढ़ई है। वो आदमी क्या कह रहा है कि मैं दुखी हूं इस बात से, मुझे शर्मिंदगी है। क्या अयोध्या में दीपक जलाना राष्ट्र देश में चर्चा का विषय है? अरे डूब मरना चाहिए। देश में चर्चा का विषय क्या हो? ये क्यों नहीं होना चाहिए? खड़गे जी का भाषण देश में चर्चा हो, उसी पर हो सकती है और किसी पर नहीं हो सकती क्या? मसला ये नहीं कि बीजेपी क्या कह रही, मसला ये है आप ये देखो आप क्या कह रहे हो। समाजवादी पार्टी को एक निर्णय लेना होगा। मैं फिर कहता हूं, जो बात ओसामा कह रहे थे मैं उसके साथ खड़ा हूं, थोड़े अलग शब्दों में उसको रख दूं अंत में। एक बड़ा निर्णय लेना होगा जोशी साहब। अब चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का नहीं चलेगा। 25 करोड़ लोग देखेंगे कि 22 जनवरी को आपका रुख क्या है, ये जान लीजिए। और वहीं से फिर तय होगा
आगे का राजनीतिक भविष्य। जान लीजिए, या तो आप ममता बनर्जी के रास्ते पर जाइए, ओवैसी के रास्ते पर जाइए, ये सामान्य हिंदू मन के नाते, एक राम भक्त होने के नाते वहां जाकर साष्टांग करिए 22 जनवरी को। गोल गोल बातें अब नहीं चलेंगी मुल्क में, ये मेरी समझ कहती है। और लोकसभा के चुनाव मेरी समझ सही है या गलत है, इसका भी फैसला कर देंगे। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक सिंदूर और दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक सिंदूर हटा के रहना, ये नहीं चलेगा। या तो सिंदूर लगाइए या नहीं लगाइए, बीच का रास्ता नहीं। एक छोटा सा विज्ञापन है, जरा देख लीजिए। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। जिनको निमंत्रण मिला है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, वो दल दुविधा में दिख रहे हैं, वो नेता दुविधा में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा न्योता उनके गले में अटक गया। देश इसको देख रहा है। मैं फिर वही बात कहूंगा, अन्य धार्मिक स्थलों पर जाने पे आपको कभी संकोच नहीं हुआ। राम मंदिर का न्योता आ गया, फिर भी आप संकोच में डूबे हैं, दुविधा में डूबे हैं कि जाऊं कि ना जाऊं, और साफ मना करके जा रहे कुछ लोग। चरारे शरीफ हो, देवा शरीफ हो, अजमेर शरीफ हो या फुरफुरा शरीफ हो, वहां जाने के लिए तो मीटिंग नहीं बुलाई जाती कभी पार्टियों में कि जाएं कि नहीं जाएं, क्या लाइन ले, क्या स्टैंड ले। अयोध्या के लिए स्टैंड लेना होगा देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को, और वो स्टैंड वो जनवरी में बताएंगे देश को। ये बड़ा ये निर्णायक समय है। भारत का मन ये तय करेगा कि रामलला के दरबार में कौन पहुंचा, कौन नहीं देखेगा। जब आप कहते हैं राम सबके हैं, तो राम के स्वागत में सबका उल्लास एक सा होना चाहिए। क्या पार्टियों के आधार पर उल्लास कम ज्यादा होगा? ये बड़ा प्रश्न है और देश इसको देख रहा है, ये ध्यान रखेगा। धन्यवाद। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता।